जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव, जो कि 4 जिलों में से संचालित है। हमारा कार्य क्षेत्र 4 जिला है: राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, चुगदान, गंडई जिला और मानपुर मोला चौकी जिला। हमारा ये 49वां आम सभा है और इसके माध्यम से हमारी 358 सोसाइटीज़ के जो प्राधिकृत अधिकारी, जो हमारे अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको बुला करके और जो हम साल भर में हमने जो काम किया है, जो हमने उपलब्धि हासिल की है, जो भी हमारा नफ़ा नुकसान है, वो सबको प्रस्तुत करने का एक एजीएम हम करते हैं। उसी के तारतम्य में आज हमने एक राजनांदगांव में एक कार्यक्रम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम पूरे चारों ज़िले में हमने हमारे माध्यम से जो भी सरकार की योजना किसानों के लिए लागू की जाती है, उसका सफलतापूर्वक संचालन हम कर रहे हैं। और पिछले साल में हमने करीब 22 करोड़ से ऊपर का हमारे बैंक ने लाभ हासिल किया है। शुद्ध लाभ हमको 22 करोड़ का हुआ है और करीब हमने 1334 करोड़ रुपए के धान का पेमेंट हमने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किया है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना कवर्धा में शाखा के लिए हमको जगह सरकार से मिल गई है, डोंगरगढ़ में मिल गई है, राजनांदगांव में हमारे पास एक जगह थी पहले की, उस पर तो 3-4 जगहों में हम बैंक भवन के लिए तैयारी हमारी चल रही, बैंक भवन का निर्माण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय भर्ती की, और भर्ती के लिए हमने मंत्री महोदय केदार कश्यप जी के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसमें निकल के आया कि सरकार एकदम तैयार है। हमने अपनी वैकेंसीज़ की स्थिति भेज दी है और बहुत जल्दी उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो शाखा जो हम नहीं खोल पा रहे हैं, जहां हमको शाखा खोलने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको जब भर्ती हो जाएगी तो हम नई शाखाओं के माध्यम से किसानों को और उनके घर तक सुविधा दे सकेंगे। अध्यक्ष जी, अभी फसल आ रहा है, दिवाली के बाद धान खरीदी प्रारंभ होगा, तो उसके लिए बैंक कितना तैयार है? बैंक तो साहब देखिए क्या होता है, ये सतत प्रक्रिया है और हम लगातार हमारी जो टीम है, आपको मैंने जान के खुशी भी होगी कि जब इस सत्र में जब खरीदी करने वाले लोग, प्रबंधक जो टीम थी, हड़ताल में चले गए थे, उसके बावजूद भी हमारे जो प्राधिकृत अधिकारी थे, उन लोगों ने खुद वहाँ खड़े होकर के 15 दिन पूरा संचालन खरीदी का कर दिया। मैं आज भी उन लोगों को बधाई दिया हूँ, अभी आपके माध्यम से भी बधाई देता हूँ कि सरकार की योजनाओं को आपने झुकने नहीं दिया। तो हमारी तैयारी मजबूत है और जगह हम, अब तो क्या हो गया कि 358 सोसाइटी हो गई, खरीदी के अंदर और बढ़ जाएंगे, तो किसानों को कम से कम तकलीफ होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण योजना IMPS योजना हम लॉन्च हुए, हमको लाइसेंस मिल गया RBI से। अब हमारा जो किसान है, हमारा जो ग्राहक है, घर बैठे मोबाइल माध्यम से अपने मनी का ट्रांसफ़र खातों में कर सकेगा। ये सबसे बड़ी सुविधा है। जो पहले NEFT हम करते थे, फिर उसके बाद RTGS करते थे, अब IMPS कर लिया है। अब IMPS छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव बैंक में पहला हम बैंक है जिसको IMPS की सुविधा मिली है और अगले साल तक हम UPI के में भी जुड़ेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ। सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से मिलेगी। 24/7 आपको 24 घंटे 7 दिन तत्काल धन के हस्तांतरण की सुविधा मिलने वाली है, जो सबसे बड़ी सुविधा है। अब आप कभी भी मोबाइल के माध्यम से अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने खाते में ला भी सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ग्राहक दिन हो या रात, बैंक अवकाश हो या सामान्य दिन, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से IMPS द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। घर बैठे बैंकिंग की सुविधा है, पैसे का भुगतान आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, अमानतदार सामान्य ग्राहकों के लिए। और जो हम पहले NEFT, RTGS और IMPS करते थे, मर्यादित राजनांदगांव के अंतर्गत 45 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 358 समितियां भी उनके अधीनस्थ में कार्यरत है। कुल हमने ATM स्थापित किए हैं 41 ATM कार्यरत हैं। समस्त 358 हमारी समितियों में माइक्रो ATM की सुविधा उपलब्ध है। मैं बताना चाहूँगा, वर्ष 25-26 में
हमने अपनी सहकारी सोसाइटियों और 282 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 3,48,282 कृषकों से धान खरीदी, धान उपार्जन का कार्य किया और 4,372 करोड़ रुपए का भुगतान इन 45 शाखाओं के माध्यम से किया, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।